11वें मुग़ल बादशाह रफ़ीउद्दरजात की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत के 11वें बादशाह रफ़ीउद्दरजात की। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के दौर में ये बादशाह तख्त पर बैठे और इनकी ये कहानी दरहकीकत हमें मुग़ल हुक्मरानों की कमज़ोर होती हुई ताकत और अंदरूनी साजिशों के बारे में बताती है। आइए इस दौर के हालात, सियासी कशमकश और रफ़ीउद्दरजात की मुख्तसर बादशाहत की तारीख़ पर नज़र डालते हैं। 18वीं सदी की इब्तिदा में मुग़ल सल्तनत अंदरूनी तनाज़ात, दरबारी साजिशों और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत से कमज़ोर हो रही थी। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद एक कमज़ोर हुक्मरान तख्त नशीन हुए, जिनके पास अपनी सल्तनत को मुत्तहद रखने की ताकत ना थी। ऐसे हालात में सैयद बिरादरान, सैयद हुसैन अली ख़ान और सैयद अब्दुल्ला ख़ान मुग़ल सल्तनत के अहम दरबारी बन चुके थे और दरपर्दा हुकूमत के असल इख्तियारात इनके हाथों में थे। रफ़ीउद्दरजात 1719 में महज 19 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। सैयद बिरादरान, जिन्होंने साबका बादशाह फ़र्रुख शेर को माज़ूल किया था, रफ़ीउद्दरजात को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। दरअसल सैयद बिरादरान को एक ऐसी कठपुतली की ज़रूरत थी जिसे वो आसानी से काबू में रख सकें और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकें। रफ़ीउद्दरजात की बादशाहत इंतहाई मुख्तसर और मुश्किलात से भरी हुई थी। सैयद बिरादरान ने इन पर इस कदर असर व सुरूख कायम किया हुआ था कि रफ़ीउद्दरजात के पास अपने फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं था। सैयद बिरादरान का मकसद था कि एक ऐसी हुकूमत कायम रखी जाए जिसमें इनकी ताकत बरकरार रहे और इन्हें किसी किस्म का चैलेंज दरपेश ना हो। रफ़ीउद्दरजात की सेहत इंतहाई ख़राब थी और इनके कमज़ोर जिस्म ने इन्हें मज़ीद बेबस कर दिया था। इनके तिब्बी मुआलिजीन का कहना था कि वो सख्त बीमार हैं और हुकूमती मामलात में दिलचस्पी लेना तो दूर, रोज़मर्रा के अमूर भी संभालना इनके लिए मुश्किल था। ये हालात सैयद बिरादरान के लिए निहायत साजगार साबित हुए, क्योंकि वो मज़ीद बिला रोक टोक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत चला सकते थे। रफ़ीउद्दरजात की सेहत मुसलसल बिगड़ती गई और इसी दौरान सैयद बिरादरान की पोजीशन में भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। बहुत से दरबारियों को इनकी ताकत से इख्तिलाफ था और सैयद बिरादरान के ख़िलाफ़ साजिशें भी होने लगीं। इन हालात में रफ़ीउद्दरजात की बादशाहत सिर्फ चंद महीनों की मेहमान साबित हुई। तकरीबन 5 माह की मुख्तसर हुक्मरानी के बाद वो बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। कुछ मौरखीन का कहना है कि सैयद बिरादरान की मिली भगत से इन्हें जहर देकर कत्ल किया गया ताकि इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। रफ़ीउद्दरजात की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत की ज़वाल पजीरी मज़ीद तेज़ हो गई। सैयद बिरादरान ने एक और मुग़ल बादशाह को तख्त नशीन कर दिया, मगर ये वाज़े हो चुका था कि मुग़ल सल्तनत की ताकत में शदीद कमी आ चुकी है और हुक्मरान महज नाम के बादशाह बनकर रह गए हैं। सैयद बिरादरान की हिकमत अमली वक्ती तौर पर तो कामयाब रही, मगर इसने मुग़ल सल्तनत की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया। रफ़ीउद्दरजात के मुख्तसर और अलमनाक कहानी हमें यह सबक देती है कि कठपुतली हुक्मरानी हमेशा नुकसानदेह होती है और सल्तनत की कमज़ोरी का बाइस बनती है। सैयद बिरादरान के दौर में जिस तरह ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ, इसने मुग़ल हुक्मरानों की रट को ख़त्म करके रख दिया। आज के दौर में भी तारीख़ से ये सीखना ज़रूरी है ताकि ऐसी गलतियों को दोहराया ना जा सके। ये थी कहानी मुग़ल सल्तनत के 11वें बादशाह रफ़ीउद्दरजात की। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।